बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अदनान खान और मैं मुखातिब हूँ पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों से, आप सब से। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की मखलूक में अशरफुल मखलूक़ात तो हम लोग हैं, अल्लाह के लाडले हैं। अल्लाह ताला, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हमारे अलावा जानवर, परिंदे, चरिंद, दरख्त, खेत, ये सारे अल्लाह ताला की मखलूक हैं। पानी भी अल्लाह ताला की मखलूक है। ख़वातीन व हज़रात, जापान में एक तजर्बा किया गया। वो ये किया गया कि एक बोतल में खारा पानी ले लिया गया और एक बोतल में मीठा पानी ले लिया गया। खारे पानी के ऊपर लिख दिया गया आई लव यू और मीठे पानी के ऊपर लिख दिया गया आई हेट यू। एक दफ्तर में कॉरिडोर में दोनों बोतलें रख दी गईं और स्टाफ से कहा गया कि जो भी इनके पास से गुज़रे तो खारे पानी की बोतल पे एक दफ़ा 2 दफ़ा आई लव यू कह कर जाए, और जो मीठे पानी की बोतल थी उसके सामने खड़ा होकर उसको 2-3 दफ़ा आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ये जुमले कहकर जाए। कुछ अरसे बाद दोनों पानियों का दोबारा से टेस्ट किया गया तो जो खारा पानी था जिसको कहा जा रहा था आई लव यू, वो मीठा हो चुका हुआ था, और जो मीठा पानी था जिसको कहा जा रहा था मैं नफ़रत करता हूँ, आई हेट यू, वो पानी कड़वा हो चुका हुआ था। अब जब पानी के ऊपर यह असर हो चुका है और इस किस्म के तजर्बे जानवरों पर भी किए गए, फसलों पर किए गए, पौधों पर किए गए। हमारे घर में एक माली आया करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मैंने उसे देखा, वो पौधों से बहुत प्यार करता था। पौधा कोई मुरझा रहा हो तो उसके पास बैठ जाता था, पुत्र तेनू की होया, खैर ते है, तबीयत क्यों ख़राब है, चल जा बस ठीक हो जा। इतनी मोहब्बत से बातें करता था। मैंने उसे खुद पौधों से बातें करते देखा, उन्हें दिलासे देते देखा, और उसके हाथ के लगे हुए पौधे जो थे वो क्या शानदार होते थे। तो जब वो चीज़ें जो अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं लेकिन मखलूक है, उन पर अल्फाज की अदायगी का, एप्रिसिएशन का इतना असर होता है तो इंसान पर क्यों नहीं होगा? हमें इस बारे में सोचना चाहिए ज़रा। अशफाक अहमद साहब एक वाक़या बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि अगर एक शख्स से आपका वास्ता पड़ता है और आप नोट करते हैं कि उसके अंदर 99% बुराइयां भरी हुई हैं, खामियां भरी हुई हैं, तब भी आप उस 1% खूबी को तलाश करें और उसके ऊपर फोकस करें, आप देखेंगे कि उस शख्स में इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। वो शख्स बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। उसके 99% खामियों का, जो खराबियों का, बुराइयों का जो ग्राफ है वो नीचे चलता जाएगा और उसमें खूबियाँ बढ़ती चली जाएंगी। उस पर तो ये असर होगा ही, इनडायरेक्टली ये आप पर भी असर होगा। ज़रा इस चीज़ को अपनाइए। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपने हाकिमों को बुरा भला कहते हैं। कभी आप गौर फरमाइए कि वो तो 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों का हाकिम है, हमें शिकवा है कि वो हमारे हकूक़ पूरे नहीं कर रहे। कभी आप सोचिए कि आप अपनी जगह भी तो हाकिम हैं। एक गांव का ज़िम्मेदार जो है वो गांव के 200 400 500 लोगों का हाकिम है। इसी तरह से एक दफ्तर का मैनेजर जो है वो 10 20 50 60 लोगों का हाकिम है। एक घर में एक बाप है, वो बाप जो है वो 4 5 6 10 जितने भी उस घर के लोग हैं उनका हाकिम है। क्या हम अपने हाकिम होने के फ़राइज़ निभा रहे हैं? क्या हम अपनी रया के हकूक़ पूरे कर रहे हैं? क्या हम उनका ख्याल रखते हैं? अगर नहीं रखते तो फिर हमें उस मुल्क के हाकिम से शिकवा करने का कोई हक नहीं। उसने तो 22 करोड़ लोगों का ख्याल रखना है, हमसे तो 5 10 50 100 लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनके हकूक़ नहीं पूरे हो रहे। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जगह पर हमें जो अल्लाह ताला ने हाकिमियत दी हुई है हम वो पूरे करें।
اتفاق سے واصف علی واصف صاحب کی ایک کتاب کرن کرن سورج میری نظر سے گزری، اس میں واصف صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اسی طرح رکھنا چاہیے، یوں رکھنا چاہیے کہ ہم انہیں ماتحت سمجھیں نہ، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی طرح زندہ ہیں جیسے میں اور آپ زندہ ہیں۔ اور آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ جو سلوک آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک رکھو، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو وہی چیز حاصل ہوتی چلی جائے گی، وہی سلوک ملتا چلا جائے گا۔ اس چیز پہ توجہ فرمائیے اور کیجیے گا۔